हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 2.1 को। जी हाँ, क्लास 12th की जो कि आरबीएससी की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो है मैं आज चर्चा करूँगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को दिया गया है कि कुछ कोण हैं जो कि दिए गए हैं, 6 के 6 कोण हैं, निम्न कोण यानी कि 6 कोण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 6 कोण दिए हुए हैं उनके आपको मुख्य मान ज्ञात करने हैं, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो है एवोलेट करनी है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो इस क्वेश्चन को हम जो है पूरा करने वाला है और काफ़ी आसान तरीके से देखेंगे। बहुत शॉर्ट मैं आप लोगों को बताऊँगा, ज़्यादा लेंथी नहीं बताऊँगा और काफ़ी अच्छा बताऊँगा, एकदम सटीक बताऊँगा। और हमारा टारगेट रहेगा कि हम एक भी प्रश्न ना छोड़ें और सारी की सारी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को करें, ठीक है। सो अगर आप न्यू हैं और फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी क्लास 12th में आपके स्टूडेंट्स हैं, सहपाठीज़ हैं, उनको भी ये चैनल शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़ें। और ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो हम और भी फटाफट से जो बाकी की एक्सरसाइज हैं उन सब की वीडियोज़ आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, आज देख लीजिए आप। सो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, आप लोगों को पता ही होगा, आपने एक्सरसाइज में भी देखा होगा कि निम्न कोणों के मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो हमें एवेलेट करनी है, यानी कि ज्ञात करनी है। सो पहला है हमारा साइन इनवर्स 1, ठीक है। सो सॉल्यूशन देखिए आप लोग, सॉल्यूशन तो साइन इनवर्स 1, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मानना है कि लेट साइन इनवर्स 1 बराबर क्या है आपका, साइन इनवर्स 1 को क्या मान लीजिए आप। सबसे पहला काम है आपको इसको थीटा मान लेना है, ठीक है। जैसे आप थीटा मान लेंगे फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। थीटा मान लोगे तो यहाँ से आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ, आप लोग जानते होंगे कि साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/sin, 1/sin होता है साइन इनवर्स का मतलब। और ये डॉट 1 इक्वल्स टू थीटा, क्या इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस साइन को इधर भेजूंगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आप, इस साइन को मैंने उधर भेजा तो उधर साइन थीटा हो चुका है। अब चूँकि हम जानते हैं कि 1, आप देखेंगे कि साइन की टेबल देखिए आप, इसको मुख्य मान यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ है उसको आप टेबल से रिलेट कीजिए। और मुख्य मान में आप टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि साइन की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू इज एंगल है ये, उसमें लिखा हुआ है कि निम्न कोण के मुख्य मान निकालिए। और मुख्य मान की आप डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन है कि वह छोटा से छोटा या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वह वैल्यू, वह मान यानी कि जो कोण है थीटा, उसका वह मान छोटा से छोटा मान, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन छोटा से छोटा होना चाहिए। वह कोण ही क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, मुख्य मान होता है। कौन होता है मुख्य मान, कोण होता है। कौन सा कोण, छोटा से छोटा कोण, ठीक है। सो आप यहाँ जानते हैं कि हम साइन के कौन से कोण एवलेट करते हैं। साइन के कौन से, साइन 30 डिग्री वाला कोण जानते हैं अपन, 45 वाला जानते हैं, 60 वाला जानते हैं, 90 वाला जानते हैं, 180 वाला जानते हैं। सो आप देख पा रहे होंगे कि साइन की वैल्यू थीटा 1 कब होती है, कौन से एंगल पे होती है। आप टेबल रिमाइंड कीजिए तो टेबल में आप पाएंगे कि साइन की वैल्यू जो है 1 कब होती है, π/2 पर 1 मिलती है। सो दैट इज मीन 1 कब आएगा, जब साइन की वैल्यू क्या हो, π/2 हो। क्या हो, π/2 हो। अगर साइन की वैल्यू π/2 है तो देन हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, साइन π/2 रख सकते हैं। देखिए फिर से देखिए कि साइन इनवर्स 1 बराबर हमने थीटा माना है तो साइन इधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2। इतना सा समझ गए ना आप, फिर एक भी क्वेश्चन में नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली साइन इनवर्स जो भी आपका एंगल दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप थीटा के इक्वल मानिए। और जैसे ही आप किसी भी एंगल को थीटा के इक्वल मानेंगे तो फिर उसको आप उधर दूसरी साइड में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे वो जो भी एंगल मान रहे हैं वो बन जाएगा। जैसे साइन थीटा, अगर यहाँ पे कोस मानेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से,
तो साइन थीटा हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे वैल्यू देखिए कि यहाँ पे 1 है, जैसे यहाँ पे -1/2 है, यहाँ से √2 है, तो यहाँ पर 1 था। और हम देखेंगे कि टेबल में 1 कहाँ मिलेगा, टेबल में 1 मिलेगा हमें π/2 पर। सो वहाँ पर रख देंगे हम sin π/2। ओके, तो ये इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ से जो है हम थीटा आराम से मिल जाएगा। और मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल वैल्यू इज ए थीटा, थीटा है, यानी कि मुख्य मान आपका कुछ नहीं है, थीटा है। ठीक है, तो थीटा यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ थीटा रह जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देख पाइए, ये साइन से साइन कैंसिल आउट। सो थीटा से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से π/2, थीटा बराबर π/2। बेहद आसान है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके पहला जो प्रिंसिपल वैल्यू आई है साइन इनवर्स 1 की, वो क्या आई है, π/2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देखिए आप यहाँ पे। ये सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है। अब सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देखिए। सो कोस इनवर्स -1/2, इसको क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लॉजिक छुपा है। देखिए, तो कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा मानेंगे। तो यहाँ से हम जानते हैं कि कोस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज -1/2 माइनस में आ गया। तो जब भी वैल्यू माइनस में आ जाती है तो आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ, CSC। आप इसको याद रखिए, क्या, CSC। CSC का मतलब है यहाँ पर, C का मतलब है कॉस, S का मतलब है सेक, और इस C का मतलब है कोट। CSC में C का मतलब है कॉस, अच्छा इसको E को हटा लीजिए, चलो ठीक है। इस C का मतलब है कॉस, और इस S का मतलब है सेक, और इस C का मतलब है कोट। अब आपको कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको इस फॉर्मूले में, CSC वाले में, साइन और इसकी बहन कोसेक, साइन की बहन कौन होती है, कोसेक होती है। कैसे, क्योंकि साइन का जस्ट विपरीत जो है वो कौन होता है, कोसेक होता है। यानी कि दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन हमारे फॉर्मूले से काफ़ी दूर रहते हैं, ये इसके पास में नहीं आते। तो आप लोग इसको याद रखिए कि साइन कोसेक जो भाई बहन हैं, ये दोनों इस फॉर्मूले के आसपास नहीं भटकते हैं, तो इनका कोई यूज़ नहीं है इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो जब ये दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ से हट जाएंगे इस फॉर्मूले से, तो उसके बाद तो फिर कुछ क्लियर ही नहीं रहा ही नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप देखिए C क्या हो सकता है भैया, C यार एक तो कोस हो सकता था, सेक हो सकता था, कोसेक हो सकता था। तो यार कोस हो सकता था तो कोस तो है, और कोसेक हो सकता था तो कोसेक भी है। सॉरी, कोसेक नहीं है, क्योंकि कोसेक तो क्या है, साइन की बहन है, और बहन भाई तुम दूर रहो। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखिए, आप C से अनुमान लगाते हैं कि कोस हो सकता है, और कोट हो सकता है, और कोसेक हो सकता है। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकते थे। और यहाँ से हमने कहा है कि कोसेक तो साइन की बहन है, तो ये तो दूर ही रहेगी। तो रही बात कोस और कोट की, तो कोस भी आएगा और कोट भी आएगा। अब एस से और पता चलता है कि एस से यार या तो सेक हो सकता है या फिर साइन हो सकता है। अरे भैया साइन तो दूर ही रहे, हमने पहले ही कहा कि साइन और कोसेक जो भाई बहन है, तो तुम दोनों तो दूर ही रहो। तो बचा कौन, सेक। तो यहाँ पर वैल्यू की क्या आएगी, इस एस का मतलब क्या है, सेक है। तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि CSC को किस तरीके से याद रखना है। अब मैंने ये CSC बताया क्यों है, आप इस चीज़ को समझिए। तो जब भी CSC आप लोगों को दिख जाए, यानी कि कॉस सेक कोट दिख जाए, और आपको जो है कभी भी नेगेटिव में कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, यानी कि यहाँ से जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यानी कि -θ आप लोगों को देखने को मिल जाए इन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ। जैसे ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कोस -θ। ठीक है, ये तो इस स्थिति में अगर आपको मिल जाए ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आप लोगों को कैसे निकालना है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे। किस में से माइनस कर देंगे, पाई में से माइनस कर देंगे थीटा को। किसको, थीटा को, यानी कि थीटा को तो नहीं, यहाँ से जो वैल्यू आएगी कोस थीटा की उसको माइनस करेंगे यहाँ पे, यहाँ से
कोस इनवर्स थीटा की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ से आप पाई में से माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो आपको क्या मिल जाएगा, कोस माइनस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी आएगा। कोस माइनस थीटा जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि थीटा माइनस का है तो माइनस जब भी थीटा आ जाएगा किन किन के साथ, कोस सेक और कोट के साथ। अगर इन तीनों फंक्शन के साथ अगर माइनस थीटा आया है तो उसको आप क्या करेंगे, पाई में से घटा देंगे। वैल्यू तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे करते हैं, जैसे कोस इनवर्स थीटा तो आप निकाल लोगे ही सही, लेकिन उस एक काम क्या करोगे, उसको पाई में से भी माइनस कर देना। ठीक है, तो ये आपका काम हो जाएगा। जैसे कि आप कोस माइनस थीटा निकाल पाएंगे, सेक माइनस थीटा निकाल पाएंगे, कोट माइनस थीटा में निकाल पाएंगे, और इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हैं, साइन, कोसेक, टेन, ठीक है, 3 ही बच गए क्योंकि 6 होते हैं तो 3 तो यहाँ काम हो गए। इन तीनों में आपको माइनस के लिए कोई मगजमारी नहीं करनी है। जैसे आपको निकालना है कि साइन माइनस थीटा, तो सीधा माइनस साइन थीटा कर दो, यानी कि साइन थीटा निकाल लो, आगे माइनस लगा देना, बस कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम इन तीनों के साथ है, इस वजह से यहाँ पर ट्रिक इस्तेमाल की जा रही है। सो आप इसको ध्यान रखिए, ऐसा कोई नहीं बताएगा, ये मेरा दावा है कि CSC, क्योंकि मैंने खुद बनाया तो कहाँ से बताएगा कोई और। सो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। देखिए आप, तो मैंने कहा कि आपको क्या करना है, पाई में से माइनस करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए आप लोग, सो ये कॉस, ये पाई माइनस, यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स थीटा, सो दिस इज, यहाँ पे मैं करूँगा तो कोस इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स थीटा, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर कौन है, 1/2, तो कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी आप मुझे बताइए। कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, इसको आप थीटा के बराबर मानिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर 1/2, तो और हम जानते हैं, सो दिस इज द कोस थीटा, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस किसकी होती है, कोस 60 की होती है ना, और कोस 60 को क्या बोलते हैं, π/3, ठीक है, π/3 बोलते हैं। सो 860, बिल्कुल π/3, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/3, यानी कि हम जानते हैं कि कोस इनवर्स 1/2, यानी कि हाफ की वैल्यू क्या आती है, π/3 आती है। सो यहाँ पे मैं रख दूंगा π/3। याद, पता चला कि π/3 कहाँ से आया है, अरे पाई में से कोस इनवर्स थीटा माइनस करना था, पाई में से कोस इनवर्स थीटा माइनस करना था, तो ये पाई और इसमें से क्या माइनस करना था, कोस इनवर्स थीटा, अरे कोस इनवर्स थीटा माइनस करना था, तो कोस इनवर्स और थीटा क्या है क्वेश्चन में, थीटा देखिए यहाँ पर 1/2 है, -1/2 नहीं, क्योंकि -1/2 तो वो निकालने के लिए सब किया गया है, ठीक है। सो तो 1/2 हम जानते हैं, कोस इनवर्स 1/2 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स 1 की निकाली थी वैसे निकाल के देख ली क्या आई है, π/3 आई है, तो π/3 मैंने यहाँ रख दिया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सो आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर देखिए वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी कॉस, यहाँ से एलसीएम आ गया 3π में क्या हो जाएगा 2π/3। सो दिस इज द कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2π/3, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। ये सब आपको समझाने के लिए था, बाकी क्वेश्चन का पार्ट ये है आपका। ओके ना, उसके बाद 3rd नंबर का सॉल्यूशन देखिए आप, सेक इनवर्स -√2 है, क्या है, सेक इनवर्स -√2, इसको किसके बराबर मानूंगा, थीटा के बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या CSC में सेक आता है क्या, रिमाइंड कीजिए, CSC CSC, तो यहाँ पर इसका मतलब कोस है, इसका मतलब सेक है, इसका मतलब कोट है, क्या इसमें सेक है तो कैसे निकलेगा, वही प्रोसेस से निकलेगा, सेक पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, तो सेक इनवर्स थीटा यानी कि थीटा की जगह पे क्या है
√2, यानी कि आपको इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए सेक इनवर्स √2 की। तो सेक इनवर्स √2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डबल काम करना है भैया वहाँ पे, थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू थीटा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे हम, थीटा के इक्वल मान लेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सेक थीटा बराबर √2, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर √2 किसकी वैल्यू होती है, सेक वाले टेबल में सेक की कितनी वैल्यू होती है √2 पे, ठीक है। बताइए एंगल, बताइए थीटा का कौन सा एंगल होता है। सो हम जानते हैं कि यार √2 कब मिलेगा सेक में, √2 हमें मिलेगा 45 डिग्री पे। कहाँ मिलेगा, 45 डिग्री पे हमें जो है सेक की टेबल में जो है हमें 45 डिग्री पर जो है हमें √2 देखने को मिलेगा। सो दिस इज द π/4, सो सेक π/4, ये क्या हो जाएगा, सेक π/4। तो यहाँ से सेक कैंसिल आउट हो गया है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/4। तो हम जानते हैं कि सेक इनवर्स √2 की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या आ जाएगी, π/4 आ जाएगी, ठीक है। सो इसकी वैल्यू π/4 में यहाँ पर रख दूंगा। देन उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इसको मैं सॉल्व आउट करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा ये सेक, यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा तो ये जगह 3π/4। सो यहाँ से देखिए आप सेक थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास में, सेक 3π/4। सो यहाँ से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बराबर क्या जाएगा 3π/4, और यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो थर्ड भी हो गया। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ की, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है, कोसेक इनवर्स -1, ओके, दिस इज इक्वल टू थीटा। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और CSC में आता है क्या, कोसेक नहीं आता है, तो सीधा हो जाएगा। तो इसको कर दूंगा मैं माइनस, बाहर आ जाएगा। और कोसेक 1 किस पे होता है, जिस पर साइन 1 हो उस पर कोसेक 1, तो साइन 90 डिग्री पे होता है, यानी कि π/2 पे, तो कोसेक भी उसी पे हो जाएगा। तो कोसेक π/2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से थीटा बराबर सीधा आपके पास में कैलकुलेट हो जाएगा π/2, ठीक है। कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द कोसेक -π/2, ठीक है। तो अब यहाँ से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू जो आएगी थीटा की -π/2 आ जाएगी, और अच्छा लिखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये फोर्थ भी हो गया। बात करते हैं फिफ्थ की, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, कोट है, कोट आता है CSC में। अच्छा, यहाँ पर एक और ट्रेजेडी है। क्या ट्रेजेडी है, ये दे रखा है -√1/3, है ना। तो आप इसको 1 का रूट लोगे तो 1 आएगा, 1/√3 समझें इसको, ठीक है, -1/√3, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे उलझा निकले थे, चलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बाकी आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे। तो कोट इनवर्स, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -1/√3 इक्वल्स टू, मैंने क्या मान लिया, थीटा, जैसा कि हम मानते आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर ही क्या जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वापस से, ये कोट और ये पाई में से माइनस होगा, याद रखना। सो कोट 1/√3 किस पे आएगा यार, कोट इनवर्स -√3। तो देखिए आप कोट इनवर्स √3 यहाँ यही लिख लीजिए यार, कोट इनवर्स 1/√3 है ना। तो इसी 1/√3 किस पर होती है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं यार, बार बार करने से क्या मतलब है। 1/√3 किस पे मिलेगा बताइए, 1/√3 किस पे मिलेगा। सो कोट है 1/√3 सीधे से, यानी कि अगर हम 10 के टेबल पर जाएं तो 10 में क्या हो जाएगा, 1/√3 का √3 हो जाएगा। और 10 की टेबल में √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 मिलता है हमें 60 डिग्री पर, दैट इज मीन π/3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख दूंगा π/3। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट रख सकते हैं, ओके। जब आप सक्षम हो जाएं तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं
अदरवाइज आप ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीख सकते हैं निकाल कर। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट एलसीएम आएगा तो 3 यहाँ से हो जाएगा 2π/3। तो यहाँ से कोट कैंसिल आउट, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2π/3। दिस इज योर आंसर। सो 5 का भी आंसर आ चुका है। अब 6 की और बात कर लेते हैं। 6 में क्या है, 10 सेम आता है, नहीं आता है तो मिटा दो इसे कि अब इसका काम खत्म हो चुका है। सो यहाँ से 6 और देख लीजिए आप। सो सबसे पहले क्या करूँगा, ये tan इनवर्स 1/√3 है, इसको मैं क्या मानूंगा थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/, अरे इसमें तो माइनस ही नहीं है, कैंसिल है, टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। सो यहाँ से tan थीटा, और tan थीटा हम जानते हैं कि कहाँ मिलेगा, 30 पे मिल जाता है तो ठीक है। तो 30 में मिल जाएगा, 30 को क्या हम बोलते हैं हम tan π/6, ठीक है, 6 बोलते हैं tan π/6, ठीक है। तो यहाँ से π/6, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा π/6। तो इस तरीके से काफ़ी इजी है, मुख्य मान निकालने की प्रिंसिपल वैल्यू भी निकाला तो मिनटों आगे में 1-2 मिनट में हम निकाल सकते हैं, काफ़ी आसान है। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फटाफट हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।